अगर आपकी कमाई विदेश से आ रही है तो एक सवाल अक्सर मन में आता है कि भाई इस पर टैक्स कहाँ देना है। क्या 2 बार टैक्स लगेगा? मतलब एक बार जहाँ कमाया वहाँ और फिर यहाँ भारत में भी। हाँ, ये उलझन काफ़ी आम है। और इसी को लेकर ना हमें टैक्स सलाहकार सोहन सिंह रावत का एक लिंक्डइन पोस्ट दिखा, काफ़ी काम का लगा। उसमें इन्होंने बताया है कि कैसे फॉरेन टैक्स क्रेडिट यानी एफटीसी क्लेम करके इस दोहरे टैक्स से बचा जा सकता है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि भारत में एफटीसी सही तरीके से कैसे क्लेम किया जाए, ताकि ये जो टैक्स विदेश में भरा है उसका फायदा यहाँ मिले और आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो सके। बिल्कुल। और ये समझना बहुत ज़रूरी है। एफटीसी का सीधा सा मतलब है कि अगर आपने अपनी विदेशी कमाई पर उस देश में टैक्स दे दिया है तो भारत सरकार आपको यहाँ उसी कमाई पर दोबारा टैक्स देने से राहत देती है। मतलब उस चुकाए गए टैक्स का क्रेडिट मिल जाता है। अच्छा, तो ये क्रेडिट लेने का तरीका क्या है? क्या ये बहुत पेचीदा है? पोस्ट में कुछ स्टेप्स बताए गए थे शायद। हाँ, पोस्ट में बताया है। देखिए, प्रक्रिया सीधी है पर थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। मोटे तौर पर 5 मुख्य कदम हैं। आपकी जो भी विदेशी कमाई है उसे भारतीय रुपए में कन्वर्ट करना होगा। ओके, कन्वर्ट करना है। कौन से रेट पर? हाँ, इसके लिए एसबीआई का टीटीबीआर मतलब टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट इस्तेमाल करना है। जिस दिन टैक्स कटा या आय मिली उस दिन का रेट। फिर दूसरा कदम, ये जो फॉरेन इनकम है इसे आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर में रिपोर्ट करना है। आईटीआर में? कहाँ पर? कोई खास सेक्शन है? जी हाँ, आईटीआर में एक स्केड्यूल होता है, स्केड्यूल एफएसआई। एफएसआई मतलब फॉरेन सोर्स इनकम, उसमें ये जानकारी देनी होती है। अच्छा, स्केड्यूल एफएसआई। इसमें सिर्फ टोटल इनकम बतानी है या देश के हिसाब से? नहीं, इसमें देशवार ब्यौरा देना होता है। तभी तो पता चलेगा कि किस देश से इनकम हुई है और उस देश के साथ भारत का टैक्स समझौता मतलब डीटीडब्ल्यूए है या नहीं। उसी आधार पर क्रेडिट मिलता है। समझ गई, ठीक है। तीसरा कदम क्या है? तीसरा कदम है सबूत जुटाना। जी। आपको ये साबित करना होगा कि आपने विदेश में टैक्स चुकाया है। सबूत जैसे कि? टैक्स की रसीदें। हाँ, बिल्कुल। टैक्स पेमेंट की रसीद या कोई स्टेटमेंट। और साथ ही एक और चीज जरूरी है, टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट यानी टीआरसी। ओ, टीआरसी, ये क्या चीज है और ये क्यों चाहिए? सिर्फ रसीद काफी नहीं है? देखिए, टीआरसी एक तरह से आपका टैक्स पासपोर्ट है। ये सर्टिफाई करता है कि आप टैक्स देने के लिहाज से किस देश के नागरिक माने जाते हैं। डीटीए का फायदा लेने के लिए ये अक्सर मांगा जाता है ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। अच्छा, तो ये टीआरसी भी रखना होगा। ओके। चौथा कदम आपने कहा था शायद ये सबसे अहम है। हाँ, बिल्कुल। चौथा कदम बहुत महत्वपूर्ण है और वो है फॉर्म 67 फाइल करना। फॉर्म 67? जी। और सबसे जरूरी बात, ये फॉर्म आपको अपना आईटीआर फाइल करने से पहले ई फाइलिंग पोर्टल पर जमा करना है, बाद में नहीं, पहले। आईटीआर से पहले? ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? ज्यादातर फॉर्म तो आईटीआर के साथ या बाद में जाते हैं। इसकी टाइमिंग इतनी सख्त क्यों रखी है? हाँ, ये थोड़ा अलग है। ये एक प्रक्रियात्मक जरूरत है जो डिपार्टमेंट ने तय की है। शायद उनके सिस्टम में वेरिफिकेशन के लिए जरूरी हो, पर जो भी हो नियम यही है। फॉर्म 67 अगर आईटीआर फाइल करने से पहले जमा नहीं हुआ तो आपका एफटीसी क्लेम मतलब लगभग पक्का है कि खारिज हो जाएगा। ओह, मतलब सारी मेहनत बेकार हो सकती है अगर ये फॉर्म टाइम पर ना भरा तो। पोस्ट में भी शायद इसी पर जोर था। जी हाँ, बिल्कुल। पोस्ट में इस पर खास चेतावनी दी गई है। ये बहुत आम गलती है जो लोग कर देते हैं। और फिर आता है 5वां और आखिरी कदम। जी। जब आप अपना आईटीआर फाइल कर रहे हो तो उसमें एक और शेड्यूल होता है, शेड्यूल टीआर यानी टैक्स रिलीफ। इसमें आपको ये टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है। अच्छा, तो फॉर्म 67 पहले भरना है और फिर आईटीआर में शेड्यूल टीआर में क्लेम करना है। हाँ, और ये क्लेम या तो डीटीडब्ल्यूए के तहत होगा अगर उस देश से समझौता है, या फिर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 90 या 91 के तहत। ये डीटीडब्ल्यूए और सेक्शन 91 में क्या फर्क है? मतलब अगर डीटीडब्ल्यूए नहीं है तो? अगर भारत का किसी देश के साथ डीटीएए है तो उसके नियम लागू होंगे। अगर डीटीएए नहीं है तो भी सेक्शन 91 के तहत भारत एक तरफा राहत दे सकता है, पर उसकी शर्तें थोड़ी अलग हो सकती हैं। डीटीएए आमतौर पर ज्यादा फायदेमंद होता है। तो कुल मिलाकर ये फॉर्म 67 वाला स्टेप सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाला है। अगर वो चूका तो विदेश में टैक्स भरने के बाद भी यहाँ भारत में पूरी इनकम पर टैक्स लग सकता है। दोहरी मार पड़ जाएगी। एकदम सही कहा।
और इसीलिए पोस्ट में जो एक प्रो टिप दी है वो बहुत काम की है कि सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखें। हाँ, वो तो है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स? वही, जैसे विदेशी टैक्स पेमेंट की रसीदें, टीआरसी, आपकी इनकम का प्रूफ वगैरह। सब कुछ हाथ में होगा तो फॉर्म 67 और आईटीआर टाइम पर फाइल करना आसान हो जाता है। कोई लास्ट मिनट की हड़बड़ी नहीं होती। बिल्कुल। तो मतलब विदेश से अगर कमा रहे हैं तो एफटीसी क्लेम करना जरूरी है ताकि डबल टैक्स ना लगे, और इसके लिए पूरी प्रक्रिया, खासकर फॉर्म 67 को टाइम पर भरना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ, ये प्रोसेस बस ये पक्का करती है कि आपकी मेहनत की कमाई पर आपको दो बार टैक्स ना देना पड़े। ये आपका एक तरह से हक है। सही कहा। चलते चलते एक विचार आ रहा है मन में। भारत के अलग अलग देशों के साथ इतने सारे डीटीएए हैं, और सुना है कि हर एग्रीमेंट थोड़ा अलग होता है, जैसे इनकम कैसे कैलकुलेट होगी या क्रेडिट कैसे मिलेगा। तो क्या ये जो भिन्नताएं हैं अलग अलग डीटीएए में, ये कभी-कभी इस एफटीसी क्लेम की प्रक्रिया को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देती होंगी? मतलब अनजाने में सोचने वाली बात है ये।